अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कि हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, रिलेशंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 1 का। उससे पहले हम लोगों ने प्रेशर्स ऑफ द गैस मालूम किया था और भी बहुत कुछ जो भी चैप्टर में था वो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा। और उसके बाद ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि बच्चों का टाइम बच जाए। जो बच्चे मेरे पास कॉलेज में पढ़ते हैं वो अगर ये प्रॉब्लम यहीं से समझ लेते हैं तो हमारा टाइम भी बच जाएगा और हम काफ़ी जो कि मतलब कि अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कवर कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा? तो देखें यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 अच्छा 3 है। आप सोचेंगे कि सर ने 1 और 2 क्यों नहीं किए, क्योंकि उसमें जस्ट आपके पास टेम्परेचर है और टेम्परेचर को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है ना? तो वो तो सिंपल आप उसके फार्मूले के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैंने मुनासिब समझा कि प्रॉब्लम नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से अगर बच्चों को समझाया जाए तो बच्चे आसानी से जो कि अपना टॉपिक कवर कर सकते हैं, न्यूमेरिकल कवर कर सकते हैं। इसमें क्या है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ ग्राम मोल ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ प्रेशर ऑफ 180। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें डेटा बनाने में कंफ्यूजन होती है। तो बेटा डेटा जो है ना वो कोई मसला नहीं है। कैसे मसला नहीं है? आप एक लाइन पढ़ें और उसको डिसाइड करेंगे उसमें कुछ पूछा गया है या कुछ दिया हुआ है, वो वहीं पर आप लिख लें। जैसे देखें, सिंपल, मैं कहता हूं कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द ग्राम मोल। कैलकुलेट द वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो उसके सामने लिख लें क्वेश्चन मार्क। ग्राम मोल मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने, एक मोल बना। ठीक है ना? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर ऑफ 180 एम। यहाँ पर प्रेशर कितना है, 180 एम प्रेशर रखना है और आपने जो कि वॉल्यूम मालूम करना है। ये बहुत ही सिंपल, जैसे वो केमिस्ट्री में तो डायरेक्ट दिया होता है भाई, वॉल्यूम 8 एसटीपी। किसी भी गैस का जो कि वॉल्यूम एसटीपी पर वो कितना होता है, वॉल्यूम होता है 22.4 डीएम क्यूब या फिर 22.4 लीटर्स पर 22.4 लीटर्स भी होता है, लीटर्स भी कह सकते हैं, डीएम क्यूब भी कह सकते हैं, बात वही सेम है। चले जी, यहाँ पर आर की वैल्यू 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। ठीक है बेटा, पर मोल पर केल्विन। अब देखें यहाँ पर क्या लगेगी भाई, जनरल गैस इक्वेशंस एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि भाई ये चारों जो फैक्टर है जी, 5, 1 2 3 4 5, ये पांचों फैक्टर कौन सी इक्वेशंस में होते हैं सर जी? ये तो जनरल गैस इक्वेशंस में होते हैं। पी वी इज इक्वल टू द एन आर टी इसमें होते हैं। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम हमने मालूम करना, पी वहां जाके डिवाइड करेगा तो वी इज इक्वल टू द एन आर टी ओवर पी हो जाएगा। भाई एन यहाँ पे 1 मोल लिख लो। ठीक है ना भाई? आर की वैल्यू 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। और यहाँ पे टी टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर इसी के साथ लिख लेते हैं, मैंने यूनिट लिख लिया तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर लिख लेते हैं 273 केल्विन अपॉन में यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1 एटीएम। अब देखें ये मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और इसी तरह से केल्विन भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी इसको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एटीएम से एटीएम भी कैंसिल हो जाएगा, यूनिट भी कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आपके पास जो वॉल्यूम बचेगा वो बचेगा, इनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 22.4 डीएम क्यूब पर मोल। ये आपके पास आंसर बच जाएगा, सिंपल। ठीक है बेटा, 22.4 डीएम क्यूब पर मोल जो कि ये इसका वॉल्यूम है। ठीक है, ये आपके पास प्रॉब्लम नंबर 3 हो गया और उसके बाद हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है? बहुत ही सिंपल है, ये भी सिंपल है। किस तरह से? इसमें कहा गया है कि एन एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज द 12 लीटर्स। प्रॉब्लम को सबसे पहले थोड़ा रिलैक्स होकर सुने और उसको पढ़ें और उसके बाद उसको देखें कि ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगी। देखें, एन एयर स्टोरेज टैंक, ठीक है भाई, मान लो कि एयर स्टोरेज टैंक है, ये एक टैंक है जिसमें हमने एयर स्टोरेज की हुई है।
ठीक है ना, हमने इसमें एयर भर दी। ठीक है, अब क्या कहता है कि भाई इसका जो वॉल्यूम है, इसमें जो आपने एयर भरी है, इसका जो वॉल्यूम है वो 112 लीटर्स है। 112 लीटर्स ये इसका वॉल्यूम है। कंटेन 3 kg ऑफ एयर, मतलब इसमें जो हवा है अभी उसका जो मास m1 है वो है 3 किलोग्राम। हाउ मच एयर हैव टू बी फोर्स्ड, इसमें आप मजीद एयर कितनी फोर्स करें, कितनी फिल करें, मजीद इसमें एयर कितनी फिल करें। हाउ मच एयर वुड बी फोर्स्ड, कितनी मजीद जो कि इसमें हवा भरी जाए या फोर्स की जाए इनटू द टैंक टू इंक्रीज द प्रेशर, ताकि इसका जो प्रेशर है, पहले इसका प्रेशर जो कि 18 एटमॉस्फेयर है प्रेशर, जब इसका मास 3 किलोग्राम है तो उस वक्त इसका प्रेशर कितना है बेटा, उस वक्त इसका प्रेशर है 18 एटीएम। कितना मास दूसरा फिल किया जाए ताकि इसका प्रेशर बन जाए कितना, 21 एटीएम बन जाए। तो यहाँ से ये आपकी डेटा मुकम्मल हो जाती है। भाई मजीद कितनी इसमें एयर, मजीद जितनी आप एयर भरोगे, जितना एयर का मास बढ़ाओगे उतना प्रेशर इस पे बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ गैस। ठीक है, जिस तरह से वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रख के, चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा था, बॉयल्स लॉ में हमने एक रिलेशन समझा था, एवोगाड्रो लॉ में हमने दूसरा रिलेशन समझा था, तो इसी तरह से हमारे पास ये रिलेशन है प्रेशर का और मास का। तो पहले तो डेटा बना देते हैं। डेटा में क्या बनेगा भाई, आपके पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो भाई कितनी भी हवा इसमें भरेंगे ना, 2 किलोग्राम भरेंगे तो भी वॉल्यूम वही सेम ही रहेगा, क्योंकि गैस, आपको पता होना चाहिए कि गैस की कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस का फिक्स वॉल्यूम जितनी भी भरेंगे ना वो सारी उस बर्तन को ऑक्यूपाई कर लेगी। अब ज्यादा मास भरेंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। पहले आपके पास वॉल्यूम है 112 लीटर्स, ठीक है मान लिया, और इस वक्त आपका मास है, गैस का मास है 3 किलोग्राम, और उस वक्त इसका प्रेशर है 18 एटमॉस्फेयर्स। और इसी तरह से मास कितना इसमें ऐड करेंगे कि इसका प्रेशर बन जाए कितना, 21 एटीएम बन जाए, 21 एटीएम। अब ये हमने M2 जो कि फाइंड करना है, किस तरह से फाइंड करेंगे, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अगर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के साथ तो ये वाला रिलेशन बन जाएगा भाई, P1 अपॉन M1 इज इक्वल टू द P2 अपॉन में M2, जैसे हम लोगों ने चार्ल्स लॉ में किया था ना, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ से ये भी रिलेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें, आपने M2 फाइंड करना है, चले पहले तो इसको BCM कर दो। BCM का मतलब गलत नहीं लेना, BCM का मतलब है कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बेटा, तो ये P1 अपॉन M1 इज इक्वल टू द BCM, सॉरी BCM कर रहे हैं, तो ये P1 M2 इज इक्वल टू P2 M1 हो जाएगा। अब यहाँ पर M2 हमने फाइंड करना, P1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, वहां जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, M2 इज इक्वल टू द P2 M1 अपॉन P1, तो ये M2 हो जाएगा कितना बेटा, यहाँ पे P2 की वैल्यू कितनी है सर जी, ये 21 है। ठीक है, M1 की वैल्यू कितनी है सर जी, ये 3 है, और अपॉन में P1 कितना है सर जी, ये 18 है। ठीक है ना, तो अब देखें यहाँ पे 3 का टेबल 1 टाइम, 3 का टेबल यहाँ पे हो जाएगा 6 टाइम। ठीक, तो मतलब कि M2 आपके पास हो जाएगा, 21 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे ना तो ये 3.5 हो जाएगा। 3.5 किस तरह से भाई, ये देखें डिवाइड भी करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 6 का टेबल 3 टाइम 18, बाकी बचेंगे कितने, 18 बाकी बचेंगे 3, पॉइंट लगाकर 0 लगा दो, और 5 टाइम 30, तो ये 0 बचा। इस तरह से अब ये भी मुझे करवाना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। अब देखें, अब इसका मास ये M2 हो गया 3.5 किलोग्राम, लेकिन ये जवाब नहीं है आपकी बुक के हिसाब से, ये जवाब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि कितनी, ये तो इसका टोटल मास बन गया,
पहले 3 किलोग्राम था, अब 3.5 किलोग्राम हो गया, ठीक है ना। 3.5 किलोग्राम 3.5 किलोग्राम तो हो गया, लेकिन 3 किलोग्राम पहले ही मौजूद था, तो बाकी कितना मास हमने ऐड किया, जो हमने ऐड किया ना, हाउ मच एयर टू वुड बी हैव टू बी फोर्स्ड, हमने दूसरी ईयर जो इसमें भरी है वो सिर्फ 0.5 किलोग्राम की भरी है। तो मतलब जो आपने मास जो ऐड किया है वो बराबर हो जाएगा m2 माइनस m1 के, क्योंकि m1 तो पहले ही था, तो m इज इक्वल टू द ये 3.5 माइनस जो कि 3 कर देंगे, तो ये m आपके पास आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। मतलब कि अगर आप प्रेशर बढ़ाकर 21 करना चाहते हैं तो इसमें मजीद 3 किलोग्राम पहले ही था, तब प्रेशर था 18, जब आपने आधा किलोग्राम और गैस इसमें भर दी तो इसका प्रेशर हो जाएगा कितना, 21 atm। क्लियर बेटा? आई होप कि ये बात भी आप लोगों को क्लियर समझ में आ गई होगी, और इंशाल्लाह ये 2 प्रॉब्लम हमारे हो जाते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है ये भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। A balloon contain 0.04 मीटर क्यूब ऑफ एयर। भाई एक बलून है, गुब्बारा, ठीक है ना, बलून। A balloon contain 0.04 मीटर क्यूब ऑफ एयर। इस बलून में जो हवा है उसका जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है V1 वो है 0.04 मीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 120 किलो पास्कल। 120, यहाँ पर इसका प्रेशर है कितना, 120 किलो पास्कल, ठीक है। कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम। कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम टू 0.025 मीटर क्यूब। मतलब अगर ये पूछ रहा है कैलकुलेट द प्रेशर, मतलब प्रेशर, अब प्रेशर मालूम करें, P2 मालूम करें, जब इसका वॉल्यूम जो कि 0.04 मीटर क्यूब से रिड्यूस करके वॉल्यूम किया जाता है, मतलब वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। 0.025 मीटर क्यूब किया जाता है, 0.04 से 0.025 मीटर क्यूब तक वॉल्यूम कम किया जाता है। अब इसका प्रेशर क्या बनेगा, वो प्रेशर से आप लोगों ने मालूम करना है, जबकि टेम्परेचर जो कि कांस्टेंट है। भाई ये स्टेटमेंट कुछ समझ आ रही है बेटा, समझ रहे हो? देखें यहाँ पर ये क्या है कि उसने कहा कि भाई टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर और वॉल्यूम ये तो हमने पढ़ा था किसमें, बॉयल्स लॉ में, ठीक है ना। चलिए जी डेटा बना देते हैं। डेटा क्या बनेगी, डेटा बनेगी सिंपल, आपके पास वही V1 है 0.04 मीटर क्यूब, ठीक है, और आपके पास प्रेशर है 120 किलो पास्कल, नॉट पास्कल, किलो पास्कल, ठीक है ना। और P2 आपने मालूम करना है, जबकि V2 आपके पास है 0.025 मीटर क्यूब। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भाई, हम ये जानते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है ना। इनवर्सली मैंने, सॉरी पहले मैंने डायरेक्टली बोल दिया था, यहाँ पर ये प्रेशर का और वॉल्यूम का रिलेशन इनवर्स होता है, प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम कम होता है, ठीक है ना, और वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, सिंपल रूल होता है। जैसे ये कोई पिस्टन है, इसके ऊपर आप ऊपर से प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब है कि ऑक्यूपाइड स्पेस, उसकी घेरी हुई जगह, ऑक्यूपाइड स्पेस, ऑक्यूपाइड स्पेस आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो कम हो जाएगा, अगर प्रेशर कम करेंगे तो बढ़ जाएगा, सही है ना, सिंपल होता है। चले जी, हमने P2 मालूम करना है, सर जी P2 बराबर हो जाएगा P1 V1 अपॉन में V2, सही है ना, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, वहां जाके डिवाइड करेगा, तो ये P2 इज इक्वल टू P1 कितना है, P1 है 120 किलो पास्कल, ठीक है ना, 120 किलो पास्कल, और V1 है आपके पास 0.04 मीटर क्यूब, ठीक है, और उसके बाद V2 आपके पास है
025 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो और इसके साथ डिवाइड कर लो, आपके पास जवाब बन जाएगा प्रेशर P2 सिंपली। ये जो कि क्वेश्चंस, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं। ये सिंपल आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद इससे डिवाइड करना है, डिवाइड करके आप मुझे यहाँ पर जो कि आंसर निकाल के कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप लोगों ने क्या मसला रखा था। उसमें हमने जो कि 5 प्रॉब्लम नंबर 5 तक हमने पिछले लेक्चर्स में कवर कर लिए थे, और यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 6, 7, 8 और 9, 10 जो भी है, आज हम चैप्टर नंबर 1 के प्रॉब्लम मुकम्मल करेंगे। ठीक है ना, तो देखें प्रॉब्लम नंबर 6, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस N2 is 28 grams per mole. For 100 grams of the nitrogen, calculate number of moles. A में number of moles calculate करें, B volume occupied at the room temperature 20 degree centigrade and pressure of 1.01 into 10 power 5 pascals. देखें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग एक मर्तबा प्रॉब्लम को इसी तरह से पढ़ लें जिस तरह से मैंने इस प्रॉब्लम को पढ़ा। अच्छा, उसके बाद सेकंड टाइम जब आप प्रॉब्लम को रीड करें तो जो भी नंबर हो ना, नंबर उसको अंडरलाइन करें, और अंडरलाइन करके ये डिसाइड करें कि ये नंबर क्या है, कौन सी वैल्यूज है, कौन सी क्वांटिटी है। जैसे देखें मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 28 ग्राम, मतलब ये क्या है, मोलर मास है। ठीक है ना, तो डेटा बनाएंगे, डेटा में देखें आपके पास मोलर मास जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा 28 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, फॉर 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, फॉर 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, मतलब उसने क्या कहा कि भाई आपके पास 100 ग्राम नाइट्रोजन के हैं, मतलब ये हो जाएगा गिवन मास। ये क्या हो जाएगा, गिवन मास। गिवन मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से, और ये हमारे पास है 100 ग्राम्स। कैलकुलेट, ए में कैलकुलेट करना है, ए में कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। ए में क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें कैलकुलेट करना है। और बी में क्या कैलकुलेट करना है, बी में कहता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट द रूम टेम्परेचर, वॉल्यूम ये मालूम करना है, ऑक्यूपाइड एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड प्रेशर ऑफ, और इसका प्रेशर कितना 1.01 इंटू 10 पावर 5 पास्कल, इस टेम्परेचर पे और प्रेशर पे इसका वॉल्यूम भी मालूम करना है, किसका, नाइट्रोजन गैस का। अब देखें ये तो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में स्टोइकियोमेट्री में आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास में कैसे मालूम किए जाते हैं। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पर गिवन मास आपके पास कितना है, गिवन मास आपके पास है 100, और मोलर मास कितना है 28। 100 को 28 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा तकरीबन 3.5 समथिंग, इस तरह से कुछ जवाब आ जाएगा। कैलकुलेटर से अगर आप डिवाइड करेंगे, बेटा कैलकुलेटर से डिवाइड करें, ये 100 को 28 से डिवाइड करो बेटा, क्या जवाब आ रहा है, 3.57। ओके, 3.57 ये आपके पास मोल बने, जो कि ए में पूछा गया था। ठीक है बेटा, और उसके बाद जो कि हमने क्या मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। अच्छा, वॉल्यूम मालूम करने से पहले आप देखें ये जो टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, केल्विन में। तो पता होना चाहिए आप लोगों को कि सेल्सियस से केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट करने के लिए 273 उसमें प्लस कर दिए जाते हैं। भाई इसमें से 273 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा सर, 293 बन जाएगा बेटा। देखें 3 सेम रहेंगे, और ये 7 और 2 9 हो जाएंगे, और 293 ये केल्विन बन जाएगा। ठीक है ना, अब हमने क्या मालूम करना है, अब हमने वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है ना, अच्छा देखें बेटा, यहां पर आपके पास आपने वॉल्यूम मालूम करना है, तो टेम्परेचर भी गिवन है, प्रेशर भी गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स भी चलो आप लोगों ने मालूम कर लिए। अच्छा, यहाँ पर आर की वैल्यू रह रही है,
आर की वैल्यू आप लोग यहां पर लिख लें 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना, ये आर की वैल्यू होती है। अब इन देखें बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, जनरल गैस कांस्टेंट, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर याद होना चाहिए। ये कौन सी इक्वेशंस में होते हैं? जनरल गैस इक्वेशंस में। अगेन वी नो दैट, एक बार फिर हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं जनरल गैस इक्वेशंस, भाई पीवी इज इक्वल टू द एनआरटी होता है ना बेटा। हमने क्या मालूम करना है? वॉल्यूम मालूम करना है। भाई ये पी यहाँ पे क्या करा है? मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या करेगा? डिवाइड। तो v इज इक्वल टू द एन आर टी ओवर हो जाएगा p, ठीक है बेटा। तो ये n की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स कितने? 3.57, 3.57। आपके पास r की वैल्यू कितनी? 8.314, ठीक है। अच्छा मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, हालांकि यूनिट लिखते हैं तो भी कोई मसला नहीं, यूनिट से यूनिट कैंसिल भी कर सकते हैं और एंड में इस तरह से। और आर की वैल्यू 8.314 और उसके बाद टेम्परेचर 293 केल्विन, ठीक है। अपॉन में प्रेशर कितना? 1.01 इंटू 10⁵। बेटा पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 3.57 इंटू 8.314 इंटू 2.93, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई दिखाओ मुझे। ये किया है कितना? 8.69, 8.6965, चले 4 डिजिट्स लिख लेते हैं, इनटू 10 पे पावर यहाँ पर है 2 और अपॉन में ये 1.01 इंटू 10⁵ एज इट इज। अब देखें बेटा क्या होगा, सिंपल आप इसको इससे डिवाइड कर दें। ये जो आपके पास आंसर है 8.6965, इसको डिवाइड करेंगे 1.01 से, 1.01 से, तो ये जवाब आ रहा है। अच्छा ये फ्रैक्शंस 8.610, 8.610 इंटू 10 पे पावर, अच्छा ये 2 है, ये ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है ना, ये माइनस के प्लस के 2 और माइनस के 5, तो ये वॉल्यूम बच जाएगा 8.61 इंटू 10⁻⁻3। भाई -3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.086 मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपके पास वॉल्यूम बना किसमें? मीटर क्यूब में बना, 0.086 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम बना, कितने टेम्परेचर पे? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा इसको अगर आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो जस्ट आप लोग 0 डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये तो मीटर क्यूब में मिला है, लीटर्स में या डेसीमीटर क्यूब्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 के साथ, तो ये हो जाएगा किसमें? डेसीमीटर क्यूब में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा तकरीबन 86 dm क्यूब, सही है ना बेटा। मतलब ये आपके पास आंसर बन जाता है, ये जो कि जवाब बन जाता है इसका कि भाई जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका नाइट्रोजन गैस का। उम्मीद कि ये प्रॉब्लम आप लोगों को क्लियर समझ में आई होगी और मतलब कि कोई बात नहीं है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने और वॉल्यूम मालूम करना है। जनरल गैस इक्वेशंस का इस्तेमाल हम पहले से भी अच्छे से समझ चुके हैं और इसमें आ गया तो और भी क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है? अ सैंपल ऑफ अ गैस कंटेन 3.0 इंटू 10⁻24। यहाँ पे फिजिक्स में समझ लो कि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ही आ रहा है, क्योंकि ये सारी बातें आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, जिसमें जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कैसे मोल मालूम किए जाते हैं या गिवन मास में कैसे मोल मालूम किए जाते हैं, एक्स वाई जेड। तो देखिए बेटा इसमें कह रहा है कि अ सैंपल ऑफ अ गैस कंटेन 3.0 इंटू 10⁻24 एटम्स, मतलब कोई गैस है, मान लो कि बलून में कोई गैस है, ठीक है ना,
इसका सैंपल लिया आपने और इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ एटम्स है वो 3.0 इंटू 10⁻24 एटम्स है, ठीक है ना। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, बताएं कि उसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, वो जगह कितनी घेरेगा एट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, जबकि उसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 300 केल्विन एंड अ प्रेशर ऑफ 120 किलो पास्कल, और इसका प्रेशर कितना बेटा 120 किलो पास्कल, ये इसका प्रेशर है, ठीक है। अब देखें बेटा क्या होगा, वही सेम टू सेम, जिस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह से यही क्वेश्चन होगा भाई। इसमें भी देखो तो तकरीबन वही इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर यूज होगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमने गिवन मास में मालूम किया था, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हम नंबर ऑफ एटम्स में मालूम करेंगे। किस तरह से, डेटा बना देते हैं। सबसे पहले a sample of gas contain 3.0 into 10⁻24 एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, कितने हैं 3.0 into 10⁻24 एटम्स है, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम, चलिए जी वॉल्यूम के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि कैलकुलेट कहा हुआ है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, टेम्परेचर कितना 300 केल्विन एंड अ प्रेशर ऑफ 120 किलो पास्कल, प्रेशर कितना 120 किलो पास्कल, ठीक है ना। जैसे किलोमीटर होता है, किलो जूल होता है, किलो वाट होता है, इसी तरह से किलो पास्कल भी कह सकते हैं, किलो का मतलब 1000 ही होता है, ठीक है बेटा। अच्छा अब देखें आर की वैल्यू, चलें जी आर की वैल्यू तो थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी कि 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना। पता होना चाहिए, हमने वॉल्यूम मालूम करना है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, वही सवाल सेम टू सेम है भाई, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी यहाँ पर यूज होगी, लेकिन पी वी इज इक्वल टू एनआरटी तो है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स देखें तो नहीं है, ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स है बेटा। काफी बच्चे सोचेंगे कि भाई ये हमारे पास जो कि एन है, तो इस एन की वैल्यू यहाँ पर बेटा ऐसे नहीं होगा, ये नंबर ऑफ मोल्स है और ये नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स में दिन रात का डिफरेंस होता है। तो चलें जी, P V is equal to nRT, तो V is equal to nRT over P बन जाएगा। Now first we find the number of moles, क्या मालूम करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम करेंगे, याद होना चाहिए बेटा। देखें अगर मास गिवन है, मास है तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अगर वॉल्यूम गिवन है, ठीक है ना, वॉल्यूम गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन वॉल्यूम अपॉन में मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना। मोल्स को इस तरह से मालूम किया जाता है, ये स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। अगर आपके पास पार्टिकल्स गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है मतलब कैपिटल एन गिवन है, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगाड्रोस नंबर, आप ध्यान में रखिए। देखें मास गिवन है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम गिवन है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन में मोलर वॉल्यूम, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन में गिवन है, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है ना, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स मालूम किए जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगाड्रोस नंबर। काफी बच्चे क्लास में भी सवाल करते हैं कि सर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करने का तो एक ही तरीका नहीं है बेटा। आपको जिस तरह से सवाल पूछा जाए उस तरह से उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं, हालांकि ये आप लोगों ने स्टोइकियोमेट्री के अंदर पढ़ा हुआ होगा। तो चलें जी मैं इसको ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा और मैं आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगाड्रोस नंबर। भाई एवोगाड्रो का नंबर तो याद है ना, ज़ोंग का है या यूफोन का है, सर ना ही ज़ोंग का नंबर है ना ही यूफोन का नंबर है, एवोगाड्रो का नंबर वो नंबर है जिस नंबर में हम क्या करते हैं, एक मोल के अंदर जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं ना उसको हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। जैसे मोलर वॉल्यूम, ठीक है, और उसके बाद मोलर मास और एवोगाड्रोस नंबर, ये तकरीबन जो कि
1 मोल के अंदर पार्टिकल्स ले रहे हैं तो एवोगाड्रो नंबर, वॉल्यूम ले रहे हैं तो मोलर वॉल्यूम, मास ले रहे हैं तो फिर मोलर मास बन जाता है। ठीक है ना बेटा। चलें जी, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। ये आपके पास है 3.0 इंटू 10⁻24 और ये आपके पास है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है बेटा। 3.0 अपॉन 6.02। बेटा 3.0 को 6.02 से डिवाइड करें, डिवाइड करो बेटा। 3.0 को 6.02 से डिवाइड करोगे तो कितना जवाब आएगा? नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे आपको। हाँ बेटा, 3.0 डिवाइडेड बाय 6.02। इसको तो पावर को अलग से देख लेते हैं। 3.0 डिवाइडेड बाय 6.02। ठीक है बेटा। तो 3.0 को 6.02 से डिवाइड करेंगे। शाबाश, चले ठीक है। 0.498। ठीक है। इंटू 10 पे पावर क्या बनेगा? चलिए इसको मिटा देते हैं, ये तो हमारा जस्ट फिगर डायग्राम समझने के लिए था। इंटू 10 पे पावर ऊपर है ये 24 और ये -23 हो जाएगा। ये वाला पावर अगर ऊपर जाएगा ना तो ऊपर वाले पावर में से माइनस हो जाएगा। जैसे हम करते हैं ना कि x पावर 4 अपॉन x पावर 3, भाई ये पावर ऊपर जाएगा तो 4 - 3 होगा ये, और ये x बचेगा। इसी तरह से ये 24 में से 23 माइनस होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 0.498 इंटू 10 बच जाएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन ये 4.98 मोल्स बन जाएंगे। ये क्या मिले हमें? नंबर ऑफ मोल्स मिले हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद देखें, हमने मालूम क्या करना था? क्वेश्चन क्या था भाई? मालूम करना है वॉल्यूम। तो इसी इक्वेशंस में पुट करेंगे। ये वाली इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर यहाँ पर क्लोज करना था। पुटिंग इन 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखते हैं तो ये वॉल्यूम इज इक्वल टू द एन आपके पास 4.98। ठीक है। और जनरल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर आपके पास कितना? 300 केल्विन। टेम्परेचर है 300 केल्विन और प्रेशर कितना? अच्छा 120 किलो पास्कल है ना, इसको 120 इंटू 10⁻³ पास्कल कर सकते हैं क्योंकि किलो का मतलब है 1000। ठीक है ना। तो डिवाइड करेंगे 120 इंटू 10⁻³ पास्कल से तो ये हो जाएगा, देखें बेटा, पहले 4.98 इंटू 8.314, इसको मल्टीप्लाई करो बेटा। मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ क्या किया बेटा। तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया 1200, बल्कि यार है 12421.116। इसको डिवाइड करेंगे 120 इंटू 10⁻³ के साथ। उससे पहले देखें, अगर आप पॉइंट यहां तक लेकर आते हैं तो ये वॉल्यूम बन जाएगा कुछ इस तरह से 1.242 इंटू 10 पे पावर क्या बनेगा? 1234 और अपॉन में इसको भी आप इस तरह से कर सकते हैं 12 इंटू 10 पे पावर, ये पॉइंट जो कि 0 से इस तरफ आएगी ना, 12 कर रहे हैं तो ये 4 हो जाएगा। चलिए जी 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कैंसिल कर दें, बाकी वॉल्यूम हो जाएगा कितना? वॉल्यूम आपने 1.24 डिवाइड करना है 12 से तो 0.103 वॉल्यूम आ रहा है 0.103 मीटर क्यूब। सही है बेटा। ये आपका वॉल्यूम बना जो कि गैस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है कितने प्रेशर पर? 300 केल्विन टेम्परेचर पे और 120 किलो पास्कल पर। ठीक है बेटा। ये प्रॉब्लम नंबर 7 यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है और उसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बेटा। ले लो बेटा, कैलकुलेटर ले लो।
अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 8 क्या है? कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल at temperature 0 degree centigrade and pressure 1 atm pressure. Assuming hydrogen an ideal gas, the density of the hydrogen gas is 8.99 into 10 power minus 2 kilograms per meter cube. ठीक है ना, मैंने क्यों प्रॉब्लम को पढ़ा? एक मरतबा आपने ऐसे ही प्रॉब्लम को पढ़कर जाना है, जब दूसरी मरतबा पढ़े तो हर एक नंबर को डिसाइड करना है कि यहाँ से क्या पूछा गया है और क्या मालूम करना है। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड याद है ना, जब हम लोगों ने इक्वेशंस प्रूव की थी, प्रेशर ऑफ द गैस P इज इक्वल टू द 1/3 रो वी स्क्वायर। ये जो वी स्क्वायर है ना, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड थी। ठीक है बेटा, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड आप लोगों ने मालूम करनी है। ठीक है, डेटा बना रहे हैं, सॉरी यहाँ पे डेटा बना रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की। किसके मॉलिक्यूल्स की? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कितना भाई? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर कितना? 1 atm। टेम्परेचर 0 हो, प्रेशर 1 atm हो तो इसको कहते हैं एसटीपी। एसटीपी का मतलब सिंध तरक्की पसंद वाली पार्टी नहीं। एसटीपी का मतलब है, एसटीपी का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है ना बेटा, तो स्टैंडर्ड ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। एन आइडियल गैस डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो के साथ, और ये रो बराबर 8.99 इंटू 10 पावर माइनस 2 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, अब देखें, आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि भाई प्रेशर बराबर होता है 1/3 रो वी स्क्वायर के। प्रेशर बराबर था 1/3 रो वी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हमने प्रूव किया था बाकायदा से। ठीक है बेटा, अब ये 3 यहाँ पे डिवाइड करें, उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, रो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके उधर जाके डिवाइड करेगा, तो मतलब के रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू द 3p, या फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू द 3p अपॉन में रो हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, और ये भी स्क्वायर रूट के अंदर 3p अपॉन में रो, तो ये v से इसका स्क्वायर कैंसिल बेटा। ठीक है ना। अच्छा, ये जो 1 एटमॉस्फेयर है, इसको अगर हम पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, पास्कल में या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, बात वही सेम होती है, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल ही होता है। तो ये हो जाएगा 1.013 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, चले जी, ये v बराबर जाएगा इसके अंडर रूट 3p अपॉन में रो। अब इसको यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे बेटा, ये वैल्यूज किस तरह से रखेंगे? वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वी आर एम एस, सॉरी यहाँ पे आर एम एस लिख लेते हैं, वी आर एम एस बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3p की जगह क्या 1.013 इंटू 10 पे पावर 5 अपॉन में डेंसिटी कितनी बेटा? डेंसिटी गिवन है बेटा 8.99 इंटू 10 पावर माइनस 2 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, तो ये वी आर एम एस आपके पास आ जाएगी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3.039। ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.039 बन जाएगा इंटू 10 पावर 5 अपॉन में 8.99 इंटू 10 पावर माइनस 2, ये तो ऊपर जाएगा। 3.039 को 8.99 से डिवाइड करो बेटा, 3.039 को 8.99 से डिवाइड करो, मुझे दिखाओ, कर लिया? 8.99 है वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर स्पीड अंडर रूट 0.337। ठीक है, इसको इसके साथ डिवाइड किया है, 10 पावर को मैंने छेड़छाड़ नहीं किया। ठीक है ना, ये चला जाएगा ऊपर, मतलब कि ये 10 पावर 5 ऊपर है और ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे, माइनस के पावर ऊपर जाएंगे तो
प्लस के 2। तो VRMS इज इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर स्पीड बराबर हो जाएगी। अच्छा आप देखें, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से कर देते हैं, बल्कि ये 0.337 इंटू 10⁻, ये 7 हो जाएगा। इसको आप 8 में लाना चाहते हैं ना, तो इसको 3 पॉइंट ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। VRMS इज इक्वल टू द अंडर रूट 3.37 इंटू 10⁸। 10⁸ अपना स्क्वायर रूट कैंसिल करेगा तो ये 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। ठीक है बेटा, इसका स्क्वायर रूट किस तरह से मालूम करेंगे, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। अब स्क्वायर रूट 3.37, तो ये आ रहा है आपके पास VRMS 1.8357 इंटू 10⁻, बचेगा 4, क्योंकि 10⁸ अपना रूट कैंसिल करेगा तो 10⁻4 बचेगा। तो देखें ये 4 तो 1 2 3 और ये 4, VRMS आपके पास हो जाएगी 18357 मीटर पर सेकंड। ये इसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो जाएगी, किसकी बेटा, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स की, जिसकी डेंसिटी ये है और इसका टेम्परेचर STP है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम नंबर 8 भी मुकम्मल हो जाता है, और इंशाल्लाह ये तीनों प्रॉब्लम आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएंगे। और जो भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और प्लस में क्लास में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।